तो दोस्तों स्वागत है आपका लीगलोपीडिया में। और मैं एडवोकेट लीजा ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ क्या अनमैरिड कपल होटल में स्टे कर सकते हैं, और अगर वो होटल में स्टे कर सकते हैं तो एक कपल्स के क्या राइट होते हैं इस समाज में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये लीगल है। बिल्कुल लीगल है भाई। अगर तुम्हारी लीगल एज पूरी है, ठीक है, मतलब लड़की 18 साल की है, लड़का भी 18 साल का है, तो आप होटल में रूम ले सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर आपकी एज पूरी कंप्लीट हो सकती है तो आप एक लव रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें अपना फिजिकल रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब आपको छूट है अपने मतलब प्यार से ज़िंदगी गुजारने की अपने पार्टनर के साथ। लेकिन अगर आपकी एज कंप्लीट है तो, लेकिन अगर आपकी एज कंप्लीट नहीं है तो आप सब लोग जानते हैं नाबालिग बच्चों पे उनके माता पिता का अधिकार ही रहता है। जब तक वो बालिग नहीं हो जाते तो उनके हिस्से के सारे हक, सारे आंसर, सारे निर्णय उनके माता पिता लेते हैं या उनके गार्डियंस लेते हैं। तो अगर आपकी एज कंप्लीट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा है, क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, पुलिस आपको जब तक गिरफ्तार नहीं करती जब तक आप कोई इलीगल एक्टिविटी ना कर रहे हो एक पब्लिक प्लेस पर। देखो मतलब हमें ना एक अधिकार दिया है हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने, कि भाई कोई भी लड़का लड़की, ठीक है, जिनकी एज कंप्लीट है, लीगल है, 18 साल से ऊपर है, बालिग है पूरी तरीके से, वो कहीं भी घूम सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं, कहीं भी वो लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं, प्यार भरे 2 बोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पब्लिक प्लेस में भी जाके हाथ पकड़ के घूम सकते हैं, एक प्रोफेशनली उसको हग कर सकते हैं, एक प्रोफेशनली आप उसको प्यार के नाम पर किस भी कर सकते हैं। जैसे माथे पे किस कर दी प्यारी सी, और उसको बाय बोलने का तरीका बन गया है ना आजकल कपल्स का, कि गाल पे किस कर दी, माथे पे किस कर दी, आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन वो ये प्रिटेंड होना चाहिए कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनली है, एक ऑफिशियली है, ये गंदगी फैलाने वाला काम नहीं है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में कोई इलीगल हरकत करते हैं, जैसे भाई हक कर लिया तो बस छोड़ ही नहीं रहे हो, बदतमीजी वाली हरकतें कर रहे हो, है ना, उनके सामने मतलब लिप किस कर रहे हो, गंदी गंदी हरकतें पब्लिक, जिससे कोई और व्यक्ति असहज मतलब डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है, अगर आप ऐसी कोई भी हरकत करते हो तो पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। और इसमें यह डिपेंड नहीं करेगा कि लड़का है या लड़की, वो लड़के को भी गिरफ्तार करेगी और लड़की को भी गिरफ्तार करेगी, और बाद में तो छोटी मोटी प्रोसीडिंग होगी, आपके घर से बुलाया जाएगा, कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी, वो बात का मैटर है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पुलिस इसमें गिरफ्तार कर लेगी अगर आप पब्लिक प्लेस में कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो। ठीक है, और दूसरी बात देख लीजिए, अगर इसमें कपल्स के क्या अधिकार हैं, जैसे कि आधा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइंड कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप सार्वजनिक जगह पर घूम सकते हैं। देखो, प्राइवेट प्लेस पे भी आप घूम सकते हो, लेकिन आप सार्वजनिक जगह मतलब पब्लिक प्लेस में भी घूम सकते हो। आप फिजिकल रिलेशन भी बना सकते हो, आप घर को किराए पे भी ले सकते हो। जो लिव इन में रहते हैं, कई लोग उनको किराए पे अपना घर नहीं देते, हालांकि ये इलीगल है, आपको किराए पे रहने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आपने शादी करी हो चाहे ना करी हो। एक लड़का लड़की जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो किराए पे घर लेके अलग भी रह सकते हैं, मकान मालिक किराए का घर देने से मना नहीं कर सकता इस बिहाफ पे कि ये तो ऐसे ही रह रहे हैं बिना शादी करे। ठीक है, मतलब मैं नहीं दूंगा ऐसे, फिर कल को कुछ हो जाएगा, तो ऐसे बहाने लगा के मना नहीं कर सकता घर देने के लिए। आप रेंट पे होटल भी ले सकते हो, होटल के लिए आपको कोई मना नहीं करता। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो आप दिल्ली में हो, अब आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी दिल्ली के ही हो और आप होटल भी दिल्ली में ही लेना चाहते हो, तो भाई कानून में ऐसा कोई भी आर्टिकल, कोई भी अनुच्छेद, कोई भी सेक्शन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये प्रमाणित करता हो कि आपको होटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि अनमैरिड कपल को होटल नहीं दिया जाएगा। ये मतलब एक मान लो कानूनन अधिकार है कि व्यक्ति कहीं पर भी होटल ले सकता है, चाहे वो अपने जहाँ रह रहा हो वहाँ या फिर किसी और स्टेट में, आप होटल लेने के लिए मना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ होटल वाले अगर आपको रूम देने से मना करते हैं कि भाई सेम आईडी पे हम नहीं देंगे, या फिर कपल्स को रूम अलाउड नहीं है, तो आप उसमें कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, आप पुलिस में कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप होटल नहीं दोगे किसी को। तो ये हो गया। दूसरा है दोस्तों कि आप किसी को भी अपशब्द नहीं बोल सकते हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो चाहे कोई और हो। ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल सकती है, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोल सकता है। इस बिहाफ पे आप मानहानि का, डेफर्मेशन का केस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सामने वाले की
व्यवहार पसंद नहीं आ रहा तो। फिर दूसरा है दोस्तों, यदि कोई कपल्स में हाथापाई होती है, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, तो इसमें लड़की महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत महिला सुरक्षा की मांग कर सकती है, ठीक है, कोर्ट से। अब देखो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि होटल अगर देने से मना कर दे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, पुलिस में कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हो, होटल देने से आपको कोई मना नहीं करता। फिर है हमारा, अगर होटल में रेड पड़ जाए तो देखो सबसे पहले तो भाई तुम जब होटल ले रहे हो तो तुम, इसका मतलब तुम एक जेन्युइन पर्सन हो, तुम्हें बुद्धि है, तुम्हें नॉलेज है, ठीक है, कि क्या चल रहा है दुनिया में सब पता है, और तुम इतने तो समझदार हो ही कि सामने वाले को देख के ये अंदाजा लगा लो कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, ठीक है। तो इसमें जब भी आप होटल लेने जाओ ना तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि वो होटल रजिस्टर्ड हो, उसकी कोई वैल्यू हो। क्योंकि देखो अगर कोई होटल अगर आप लेने भी जाओगे ना तो 600-700 रुपये में मिल जाता है एक अच्छा होटल का रूम, मतलब जो एक रजिस्टर्ड होटल होता है उसका रूम मिल जाता है 600 या 700 में, नॉर्मल रेट पे अगर देखो तो, गरीब हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक है, ठीक फैमिली से बिलोंग करते हो, पैसा वैसा है आपके पास, तो आप इससे ऊपर भी जा सकते हो, 1100-2000, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो 200-300 वाले रूम होते हैं ना दोस्तों, ये किसी और काम के लिए ही बनाए जाते हैं और मोस्टली इन्हीं होटल्स में रेड पड़ती है। अब मान लो कि भाई रात के 3 बज रहे हैं, एरिया बहुत ख़राब है, तो तुम्हें ना चाहते हुए भी वो रूम लेना पड़ गया, ठीक है, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन सही है। अब वो रूम तुम्हें लेना पड़ गया, तुम्हें पता है कि हाँ भाई इनके काम चल रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हो, कोई इलीगल एक्टिविटी तुमने नहीं करी अभी तक। अब उसमें सडनली पड़ जाती है पुलिस की रेड, तो अब आपको क्या करना है। अब देखो जब पुलिस की रेड पड़ती है तो वो हर इंसान की गवाही लेती है कि भाई तुम क्या कर रहे थे। देखो तुम्हें अपने स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हैं सबसे पहले तो पुलिस वालों को सच बोलना है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इतने तो मैच्योर हो ना तुम कि पुलिस को देख के डरो ना, तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि पुलिस आपका नाम पूछे कि नाम क्या है, नाम तुमने मनीष रखा है, बता तुम अमन रहे हो, ठीक है। ना तो लड़की को ऐसा करना है ना लड़के को ऐसा करना है। जो भी आपका नाम है रियल नेम आपको बताना है, रियल एड्रेस बताना है। कई लोग क्या कहते हैं नाम तो बता देते हैं लेकिन डर के मारे एड्रेस नहीं बताते हैं कि हमारे घर पे इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो जेल में पड़े रहने से तो अच्छा है ना कि घर वाले आके छुड़ा के ले जाएं। तो आपको एड्रेस बिल्कुल ठीक देना है, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप अपना नाम बताने से इनकार करते हो या गलत नाम बताते हो या फिर एड्रेस बताने से इनकार करते हो तो पुलिस वाले CRPC सेक्शन 42 के तहत एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि इस बंदे ने अपना नाम व पता बताने से इनकार कर दिया। तो वो एक शक के घेरे में आ जाता है कि ये कौन है। तो आप उनको नाम और पता अपना बिल्कुल सच बताएं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि देखो हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी इसलिए हम इस होटल में आ गए, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अगर आप चाहो तो आप हमारी हेल्प कर दो, हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। तो या तो आप उसको ऐसे कन्विंस कर लो, ठीक है, और या फिर आप उसको ऐसे कन्विंस करो कि भाई हमने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करी है और किसी भी इलीगल एक्टिविटी में हम दोनों का कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर होटल में रेड भी बढ़ जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा हम ले लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नाबालिग और प्यार। देखो सबसे खतरनाक टॉपिक है ये, मेरे को लगता है शायद सबसे क्रूअलिटी जो है ना वो इसी में है लड़कों के साथ। नाबालिग, अब देखो मैं ये नहीं कहती कि लड़का ही नाबालिग हो, मान लो लड़का मैच्योर है और वो नाबालिग लड़की से प्यार करता है जो कि 18 साल से कम है, जो कि माइनर है, अभी बालिग नहीं हुई है, अगर वो उसको होटल में लेके जाएगा, पहली बात तो होटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर पुलिस आपको इस कंडीशन में पकड़ लेती है या फिर, और भाई मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम सब कुछ कर लेना, नाबालिग के साथ कभी भी फिजिकल रिलेशन तो क्रिएट मत करना। अगर तुमने फिजिकल क्रिएट कर लिया ना रिलेशन, चाहे उसकी सहमति से किया हो चाहे उसकी बिना सहमति से किया हो, तो तुम सोच लो अब तो तुम निपट गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा वकील सर खुजा खुजा के पागल हो जाएगा तुम्हें बेल दिलाने के लिए। तो सबसे पहले इस बात पे गौर करना कि अगर तुम उसको कहीं लेके भी जा रहे हो तो उसके कहने पर भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना नाबालिग के साथ। प्यार करो, जो मर्जी करना है करो, लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना। सब कुछ करो लेकिन फिजिकल रिलेशन मत बनाना, क्योंकि इसमें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें सीधा हो जाएगा दोस्तों रेप केस, जो जाएगा पोक्सो के अंदर, और पोक्सो में बेल कराना बहुत मुश्किल होता है। ना तो उसमें इतनी जल्दी एंटीसिपेटरी मिलती है, ना रेगुलर मिलती है, ना इंटरिम तो चलो फिर भी मिल जाएगी तुम्हें ट्रायल के बीच में, लेकिन आप हमेशा के लिए बाहर नहीं आ सकते जब तक कि वो केस खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तो नाबालिग और प्यार। अगर आपका पार्टनर कम है तो आप उसे कहीं घूम भी नहीं सकते लेके, उसके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, मतलब उसको किस वगैरह नहीं कर सकते हो पब्लिक प्लेस पे। अगर कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आप एक नाबालिग पार्टनर को लेके घूम फिर रहे हो, ठीक है, जो कि एक कानूनी अपराध है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगल ओपीडिया को फॉलो करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।